ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बाजार पोजिशनल तौर पर काफी बुलिश है। लेकिन क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी बिल्कुल आ ही चुकी है, मैं कहना चाहता हूं एक्सपायरी के पहले थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो थोड़े बहुत सिग्नल है ना, ओवर हीट होने के हैं। ऐसा नहीं होगा कोई बहुत बड़ा रिवर्सल आ जाएगा, बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा, नहीं। लेकिन आपको डिप्स में बेटर एंट्री करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल सेम बात कल भी कही थी, अगेन सेम बात आज भी रिपीट कर रहा हूं। सारे सिग्नल सेम है, लेकिन कुछ चीजें एक्स्ट्रा है जो आपको इस वीडियो में जानना चाहिए। आपके सामने ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। मेरा नाम है अर्पित पाठक, आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। आइए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कुछ बड़ी खबरों की। हमेशा की तरह देखो, एक इंडेक्स, सॉरी इंडाइसिस प्लूरल होता है, इंडेक्स सिंगुलर होता है। अगर एक इंडेक्स की ऐसी बात कर लेते हैं जो कि धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, हमारा दुश्मन है, लेकिन उस दुश्मन को हम लोग देख नहीं रहे हैं। हो सकता हो कभी एक दिन झटका देगा। कैसे झटका देगा? इसकी वजह से डाउ गिरेगा, और डाउ के गिरने की वजह से हम पे थोड़ा दबाव पड़ेगा। ओवरऑल हम मजबूत हैं, बट थोड़ा बहुत अगर वो बड़ा रेड कलर दिखाते हैं तो हमें ऊपर बढ़ने में इस लेवल से थोड़ी मुश्किल आएगी। वो कौन सा इंडेक्स है? हमारे तीन दुश्मन है टोटल। एक डॉलर इंडेक्स, एक यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, और एक क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल तो बिल्कुल शांत है, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। 78 पे है, निचले स्तर पे है, सपोर्ट लेवल के पास है, बट यहाँ पे सपोर्ट ले भी लेगा तो क्या ही कर लेगा यार, इतना बढ़िया गिरावट दे चुका है। यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अगेन सेम कहानी, बढ़िया गिरावट दे चुका है, 5 से गिर के 4.2 पे आ चुका है। डॉलर इंडेक्स, ये है हमारा दुश्मन जो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। मुझे इससे समस्या कुछ भी नहीं है, बस इसमें जो टेक्निकल फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो थोड़ा सा एक जंप देने का प्रयास कर रहा है। अगर मैं इस डॉलर इंडेक्स को देखूंगा तो ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम करने का प्रयास कर रहा है। अगर ये 103.2 जहां पे चल रहा है, इसके ऊपर निकल जाता है, 104 की तरफ बढ़ता है, तो हमारे निफ्टी के लिए थोड़ा सा दबाव बनना शुरू हो जाएगा। तो इस दुश्मन को, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है, इस दुश्मन को अभी से मैं इन लेवल पे देख रहा हूं, क्योंकि जब हम लाइफ टाइम हाई पे है ना, बिल्कुल मन टॉप माले पे है, एकदम 20वीं मंजिल पे खड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई हमारा पैर खींच ले, ऐसा ना हो जाए। तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स को। इस पे बिल्कुल ध्यान रखना, इसको ट्रैक करिए। एक और चीज है, आज की तेजी के पीछे बड़ा योगदान हमारे अडानी साहब का है। तो अडानी स्टॉक्स ऑन फायर अगेन। हमेशा इन स्टॉक्स में कुछ ना कुछ एक्शन रहता ही है। जरा मैं छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं। जैसे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि एक डिप आपको आनी है, सिंपल बात है। क्यों डिप आनी है? क्योंकि बाजार ओवर हीटेड है। किन पैरामीटर्स में? पुट कॉल रेशियो की बात की थी, और टेक्निकल साइड पे आरएसआई, और अगेन ऑप्शन से हम लोग ने बात की थी विक्स की। तो तीन पैरामीटर थे जो ओवर हीटेड थे, डिप आनी थी, और डिप आपको ये लगातार देखने को मिलेगी। इस रैली में आपको बेटर एंट्री के पॉइंट मिलेंगे। कभी भी हड़बड़ा के चेस करने का प्रयास मत करना। एकदम सिंपल शब्दों में कहूं ना, ये जो तेजी है वो आप मान लो दिल्ली की मेट्रो जैसी है। अपने एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ती है। लेकिन अगर आप उस ट्रेन में चढ़ना चाहते हो, स्टेशन पे आराम से बैठे रहो, ट्रेन आएगी, रुकेगी, चढ़ जाना, ठीक है। यानी कुछ लेवल्स हैं ऐसे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, जो कि आपको एंट्री करने का बिल्कुल मौका देंगे। अब क्या होगा? अगर आप किसी भी लेवल से कहते हो नहीं नहीं बड़ा मजबूत है, कॉल ऑप्शन खरीद लेते हो, वहां पे आप ट्रैप हो जाओगे। इतनी मजबूत बाजार में भी ट्रैप होने की भी संभावनाएं बन सकती है। तो लेवल से काम करोगे, एक बार एंट्री कर लोगे, एक बार चढ़ लोगे, तो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। और आपका डेस्टिनेशन है मुनाफा कमाना, ना कि ट्रेड करना। दोनों में डिफरेंस है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, इस टाइप के बाजार में स्कैल्पिंग करोगे, तो रिस्क है। ये बढ़िया बाजार है ओवरऑल पोजिशनल तौर पर। इसीलिए आपको पर डे एक डिप मिलेगी जो एंट्री का मौका देगी। हमेशा आप देखो, आज भी एक डिप मिली है, कल भी मिली थी, आपको नीचे से विक मिल रही है, और फिर से मिलती रहेगी। तो डिप में लेना है। अगेन मैं जो कह रहा था, अडानी के बारे में बात कर रहा था। यहां पे आप देखोगे लगभग 11:30-12 बजे के आसपास बाजार नीचे था, डिप आपको मिल गई थी और मिलनी ही थी। अडानी साहब ने फिर से कमाल कर दी। और आज अगर आप अडानी के शेयर्स देखोगे, 20% अडानी ग्रीन, अडानी एंटरप्राइज 17%, अडानी पोर्ट्स 16%, 15%, मतलब जबरदस्त। अडानी गैस 20%। इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया है अडानी ने। आई थिंक इनका कंट्रीब्यूशन आज बाजार को मूव कराने में, पॉजिटिव क्लोज करवाने में बहुत बड़ा योगदान है। बहुत ज्यादा बड़ा मूवमेंट दिया है। इन केस अगर आप जानना चाहते हो ऐसा क्यों हुआ है, तो एक अच्छी खबर आई है। आप जानते हो ना, हिंडनबर्ग की कहानी चल रही है यार। वो कहानी मतलब कब से चल रही है, खत्म ही नहीं हो रही। बट
हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा था, उन्होंने भी ज़्यादातर जांच की, सेबी ने भी जांच की, मतलब ज़्यादातर मामलों में कहा कि हमें ऐसा कोई गड़बड़ी पाई नहीं गई है। बट यहाँ पे अब क्या, यूएस गवर्नमेंट की एक एजेंसी थी, उसका नाम कुछ इन्वेस्टर बड़ा सा नाम था, उसने बोला है कि यार देखो, अडानी को इसने लगभग $553 मिलियन देने से पहले अपनी खुद की जांच पड़ताल की होगी ना, कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं चल रहा है। तो उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा कोई फ्रॉड व्रॉड पाया नहीं गया। एलिगेशन ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड अगेंस्ट इंडियन बिलियनियर वर इररेलेवेंट। जो भी हिंडनबर्ग ने कहा है वो इररेलेवेंट है, कुछ भी कह दिया है, वो तो शॉर्ट सेलर है, ऐसी बात कही है। अब ये सुनते ही बाजार खुश हो गया, क्योंकि हमारी संस्था है, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी सेबी, और गोरा भी बोल दिया। अब बल्ले बल्ले हो गई, और बल्ले बल्ले हो गई तो 16-15% दौड़ गए अडानी जी। और अडानी जी दौड़ गए तो निफ्टी कहां से रुकेगा, तो निफ्टी भी दौड़ गया। तो अडानी जी का बहुत बड़ा योगदान है आज के दिन। ट्रेड टेक अवे में क्या है, देखो मेरा मानना है कि यार बाजार बिल्कुल बुलिश है। पोजिशनल तौर पे अगर आप बाजार को देखोगे, बहुत मजबूत है, एकदम मजबूत है, आगे बढ़ेगा, मजबूती से बढ़ता जाएगा। लेकिन जितनी तेजी पिछले इसने 2 दिन में दी है, इतनी तेज अब नहीं रहेगा। अब इसकी मोमेंटम थोड़ी स्लो डाउन होगी, जो बहुत नेचुरल है। आप कहोगे ये तो मुझे भी पता है, तुमने ये बात मुझे क्यों बताई है, मुझे पता है, मैं तुम्हारा वीडियो इसलिए थोड़ी देख रहा हूं। देखो इसमें ये बात है कि जो ऑप्शंस आप खरीद रहे हो ना, स्ट्रैटेजी में बताऊंगा, जो ऑप्शंस आप खरीद रहे हो उनकी जो प्राइस है वो डिस्काउंट कर रही है बड़े मूव। अब मेरा मानना है उतने बड़े मूव हर दिन थोड़ी आएंगे। तो अब आप अगर ऑप्शन, सेलर क्या कर रहा है, सेलर दिमाग लगा रहा है, कह रहा है यहाँ पे डिमांड ऑप्शन के जबरदस्त खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, उनको लगता है इतने ही बड़े मूव रोज आएंगे, तो ऑप्शंस की प्राइस उन्होंने बढ़ा दी है, क्योंकि आप ज्यादा डिमांड आ रही है, ऑप्शंस महंगे हो चुके हैं। तो अब आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी पैसा बनाने में, या मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप सही लेवल से करो। तो मैं कहता हूं कि यार इस टाइप के बाजार में लेवल से आप एंट्री करो। डिप्स, आपको डरना नहीं है। डिप्स में जो गिरावट आएगी, जो वो आएगी, उसमें ये नहीं सोच रहे शॉर्ट कर दूं, ऐसा नहीं है। बाजार ओवरऑल मजबूत है, वो एंट्री की अपॉर्चुनिटी देगा, और महंगे ऑप्शन है, इसीलिए कम ट्रेड करो लेकिन लेवल से करो, ये कह रहा हूं मैं। एनीवेज, अच्छा, कम ट्रेड से याद आया, जीरोधा कल क्रैश था, कल भी हमने बात की थी। पेटीएम मनी का एफिलिएट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप नया ब्रोकर चाहते हैं तो आपके हेल्प होगा, और ध्यान रखिएगा एफिलिएट लिंक है, तो अगर आप सेकेंडरी ब्रोकर चाहते हो तो आराम से जा सकते हो। समरी, निफ्टी पॉजिटिव, बैंक निफ्टी पॉजिटिव, टेक्निकल ऑप्शन चेंज सब पॉजिटिव है। अच्छा, मैं एक चीज चर्चा करना चाहूंगा कि यार देखो पोजिशनली बाजार इतना मजबूत क्यों। आइए आज एफआईआई के डेटा भी चेक कर लेते हैं। देखो बाजार यहां से भी और तेजी पोजिशनल तौर पे करने के लिए तैयार हो सकता है। बीच में थोड़ा रुके रुके तो हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा और फिर भागे, जैसा वो करता ही है, जैसा पहले भी किया था। आप देखोगे जो ब्रेकआउट दी है, अभी टाइम पास करके आया नहीं था, कितने दिन टाइम पास किया है इसने, लगभग 19,700-800 की रेंज में बढ़िया से टाइम पास किया, काफी दिन टाइम पास किया, फिर निकल गया दौड़ के। तो अगेन ऐसा समय आ सकता है कि फिर से टाइम पास करे और फिर बड़ा ब्रेकआउट आपको दे। अच्छा, ऐसा रीजन क्यों है यार, एफआईआई ना खरीद रहे हैं, अब खरीद रहे हैं। कल भी मैंने आपको चर्चा की थी यार कि पिछले कुछ दिनों के अंदर, अगर मैं पिछले 8-10 दिन का डेटा देखूं, तो एफआईआई ने स्टॉक्स में लगभग 15,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी कर ली है। अच्छा, मोर इंपॉर्टेंटली आज मैंने आपके लिए ग्राफिकल फॉर्मेट में भी बना दिया है डेटा। आप देखोगे इन्होंने शॉर्ट पोजीशन अपनी जबरदस्त कवर की है। तो यहां पे एफआईआई की जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, और ये शॉर्ट कवरिंग कब से शुरू है, पिछले महीने से शुरू है। यानी नवंबर के मंथ से ही एफआईआई अपनी जो भी मंदी की पोजीशन थी उसको बड़ी तेजी से कट कर रहे हैं, और अब दिसंबर आते आते सिर्फ 25,000 कॉन्ट्रैक्ट बचे हुए हैं, जो एक समय पे 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट पीक कर रहे थे। यानी एफआईआई भी अब पूरा समर्थन कर रहा है आपके लाइफ टाइम हाई पे। ना ही सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में स्टॉक्स खरीद रहे हैं, और स्टॉक की खरीदारी आप देखोगे लगातार लाल ही लाल कलर देखने को मिलेगा, लगातार अब खरीदारी हो रही है। इसके दो कारण है, भारत की जीडीपी का डेटा बहुत शानदार आया था। तो जो यार फंडामेंटल एफआईआई है, फंडामेंटल्स देखते हैं, एक देश को देखते हैं, हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है, तो आप इग्नोर कर नहीं सकते भारत को, इसलिए एक बड़ा कारण है। और दूसरी बात, इलेक्शन रिजल्ट का भी पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर है। अच्छा, एक बड़ी पिक्चर मैं आपको बता दूं जो आपके काम आएगा, कि एफआईआई बॉस आप देखोगे पिछले नवंबर का, अगर स्टॉक्स में देखोगे तो लगभग 5,500 करोड़ के आसपास की खरीदारी थी, और दिसंबर जस्ट शुरू ही हुआ है, और इन्होंने जबरदस्त दिसंबर स्टार्ट होते ही लगभग
3,500 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी कर चुके हैं 2 दिन के अंदर। मतलब पिछले महीने नेट नेट जितना पिछले पूरे महीने खरीदा था उतना इस बार 2 महीने में ही खरीद लिया है। और अभी काफी स्पेस बची है एफआईआई को खरीदने की, क्योंकि पिछले 3 महीनों में 75,000 करोड़ के बेक वाली की थी अगर आप अगस्त से अक्टूबर तक का डेटा देखोगे। तो एफआईआई अगर चाह ले कि यहां से मुझे खरीदनी है, उनमें फोमो हो जाए, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाए, तो ये रैली जैसा मैं कह रहा हूं पोजिशनल तौर पे और मजबूत है। तो कॉन्फिडेंस हमें लूज नहीं करना है, थोड़ा सा बढ़ने की रफ्तार कम हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी अपने डेस्टिनेशन तक ना पहुंचे, तो रफ्तार जब कम हो जाएगी ना तब भी आपका कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए। इसलिए इतना मैं आपको डेटा बता रहा हूं। आइए अब टेक्निकल पे आते हैं। देखो इतनी बड़ी ओवरऑल पिक्चर अगर आप देख लोगे ना तो टेक्निकल और छोटी छोटी कैंडल और ये लाइन वाइन आपको चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका दिमाग आपको क्लियरली बता रहा है किस टाइप का बाजार है। बुलिश है, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी के आसपास है तो थोड़ा सा बढ़ने की रफ्तार थोड़ी कम हो सकती है, मोमेंटम थोड़ा कम हो सकता है, बिल्कुल क्लियर है। तो अब यही चीज टेक्निकल बता रही है। आइए टेक्निकल पे आते हैं। अगर निफ्टी के टेक्निकल पे आओगे तो जबरदस्त ब्रेकआउट आ चुका है। आप देखोगे हर दिन आपको डिप मिलती है, डिप में ही एंट्री करनी है और आपको फिर से अगेन मिलेगी डिप, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी है निफ्टी के केस में। अच्छा निफ्टी के केस में देखो ओवरऑल यहां पे कुछ नया नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आज मैं कुछ इंडिकेटर्स का जरूर सहारा लेता हूं ऐसे केसेस में। यहां पे आप देखोगे आरएसआई यार निफ्टी की, यहां पे तो बैंक निफ्टी खुला हुआ है तो मैं यहां पे निफ्टी एक बार खोल देता हूं, एनएसईआई निफ्टी इंडेक्स। जैसे ही आप यहां पे करोगे निफ्टी की आरएसआई मोमेंटम इंडिकेटर आप देखोगे 84 के आसपास जा चुकी है, जो कि बेहद बेहद हाई है। 84 आरएसआई में होना काफी हाई है, तो एक संभावना बनती है कि डिप आ सकती है। और स्पेशली आप 21,000 के आसपास हो तो ये एक इंडिकेटर है जिसपे आपको देखना ही है। इसके अलावा अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाओगे ना तो आपको ज्यादा ये क्लियर पिक्चर देगा। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 86 पे चला है, आर्ली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं 86 पे ओवरबॉट है आरएसआई। उसके बाद आपकी एडीएक्स जो अगेन मोमेंटम इंडिकेटर है बताती है कि ये जो ट्रेंड चल रही है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये अपने मतलब हायर लेवल पे जा चुका है। 70 की एडीएक्स चल रही है, जो कि आई विल से कि काफी काफी हाई होती है। जैसे 75 से 100 की रेंज होती है ना तो उसको हायर साइड पे माना जाता है, तो एडीएक्स भी हाई है। और अगर आप मैकडी एक और मोमेंटम इंडिकेटर, क्योंकि देखो यहां इंडिकेटर को लगाने का मतलब नहीं है मेरा मतलब है सिंपली कि ये जो बाजार की मोमेंटम है, जो ट्रेंड है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ अभी बची हुई है। क्या ये स्ट्रेंथ स्लो डाउन हो जाएगी, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, लेकिन क्या इसको समर्थन करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं? हाँ सारे इंडिकेटर्स हैं। मैकडी भी अर्ली टाइम फ्रेम पे देखोगे, डेली पे नहीं दिखेगा, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखो जहां पे आपको स्लो डाउन मिलेगी। क्योंकि डेली देखोगे ना तो कल की कैंडल इतनी बड़ी गैप अप और इतनी बड़ी कैंडल वो डेटा को सही पिक्चर नहीं दिखा पाएगी, इसीलिए शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। मैकडी में भी देखोगे तो थोड़ा सा मोमेंटम आप अगेन क्रॉसओवर हो रहा है, ये सब हो रहा है। मैं इतना हार्ड वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि लंबी पिक्चर में मैं पॉजिटिव हूं। सिंपली शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको मोमेंटम स्लो डाउन देखने को मिलेगा, तो जितने बड़े मूव आ रहे हैं उतने नहीं आएंगे और बीच में आपको जो डिप मिलेगी उस डिप से डरना नहीं है, आपको वो बाइक अपॉर्चुनिटी देगा। एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं लेकिन मल्टीपल एंगल से बता के आपको कर रहा हूं ताकि कोई किसी टाइप का कंफ्यूजन रह ना जाए। अगर यहां पे भी आप संतुष्ट नहीं है तो ऑप्शन चेन में भी जाएंगे, यहां से भी देखेंगे। ऑप्शन चेन में आज क्या है, ऑप्शन चेन बैलेंस हो गई। कल की याद है ऑप्शन चेन कितनी ज्यादा बुलिश साइड पे थी तो आपको डिप मिली। अगेन यहां पे ऑप्शन चेन कल से थोड़ी बैलेंस है। सबसे पहले मैं सपोर्ट की बात करूंगा। ओवरऑल ऑप्शन चेन में देखोगे सबसे बेहतरीन सपोर्ट 20,700 है, जो बेस्ट लेवल होगा एंट्री का। अगेन ये S2 है, स्टार है, बेस्ट लेवल है। लेकिन अगर आप उससे पहला एक सपोर्ट देखना चाहते हो तो लगभग 20,800 पे, यानी बुलिश साइड पे 55 पॉइंट का 55 पॉइंट का आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। बेस्ट लेवल कौन सा है? 20,700। अगेन ये चीज मैं रिपीट करूंगा आगे भी। यहां पे ऑप्शन चेन अब आपकी रेजिस्टेंस भी बता रही है B21,000 पे। ये R1 है, ये स्टार है, यही सबसे बड़ी रेजिस्टेंस और अच्छे कौन से कॉन्ट्रैक्ट ऐड भी हुए हैं। अच्छा मैं आपके लिए एक चीज और चर्चा करना चाहूंगा कि यार सच में आपके ऑप्शंस महंगे हैं, वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे जाते हैं तो मैं चर्चा करता हूं। पुट कॉल रेशियो देखोगे तो पहले से तो कम है, 1.3 है। अगेन बुलिश मार्केट में 1.3 ठीक है, कल जितनी ओवर बॉट तो नहीं है बट हायर साइड पे तो जरूर है। एडवांस डिक्लाइन, ये भी इस पे भी ध्यान रखो। एडवांस डिक्लाइन मतलब निफ्टी 500 पे ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा है ना, कल याद है आपको, कल का डेटा अगेन रिपीट कर रहा हूं, था एक शेयर जो गिर रहा था उसके सामने 3 शेयर बढ़ रहे थे। कल बहुत जबरदस्त
ओवरऑल बाइंग थी, मिड कैप स्मॉल कैप सब जगह बाइंग थी। आज ऐसा नहीं है। आज एक शेयर जो गिर रहा था उसके सामने एक ही शेयर बढ़ रहा था। तो आप देखोगे कि ब्रॉडर मार्केट में भी तेजी में थोड़ा सा स्लो डाउन में भी आपको देखने मिले। यह सिंपल प्रॉफिट बुकिंग है यार, सिंपल प्रॉफिट बुकिंग है। इतना पैसा कोई कमा लेगा तो प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचेगा ही। मिड कैप स्मॉल कैप आप देखोगे लगा, मतलब आज के दिन काफी अंडर परफॉर्म किया, 0.5% मिड कैप और स्मॉल कैप आपका लगभग 0.1% ऊपर था। निफ्टी 50 में समस्या नहीं है, निफ्टी 50 मजबूत है आपका। लार्ज कैप में इसका मतलब है बाइंग आ रही है। और क्यों आ रही है? एफआईआई आएगा, जब विदेशी पैसा आएगा तो कहां पे आएगा? बड़ी कंपनियों में आएगा। तो आज 32 शेयर ऊपर थे और 18 शेयर नीचे थे। अगेन अब वॉलेटिलिटी इंडेक्स की चर्चा कर लेते हैं। देखो सब कुछ ठीक है, बुलिश है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स में आप देखोगे काफी तेजी हो रही है, इसको मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, बाजार मजबूत है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बढ़ती हुई वॉलेटिलिटी इंडेक्स आपको बताती है ऑप्शन खरीदना महंगा है। तो अगेन मैं डिसिप्लिन में रहते हुए आपको कहूंगा कि यार लेवल से ही एंट्री करो, ज्यादा आप स्कैल्पिंग और इन सब चक्करों में मत पड़ो। सही लेवल है, जब डिप आए तब एंट्री करोगे तो बढ़िया आप ये रैली से कमा लोगे। ऑप्शंस अब महंगे हो चुके हैं, स्पेशली जब आप 21,000 के आसपास हो। ये आपको बढ़ते हुए ऑप्शंस की कीमत का बिल्कुल अंदेशा दे रहे हैं। नहीं इग्नोर करिएगा, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो मत करिएगा। आइए बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं चर्चा कर लूं तो यहां पे बैंक निफ्टी में जबरदस्त तेजी हुई है। अगेन आज भी तेजी हुई है। यहां पे एक डोजी का फॉर्मेशन है, लेकिन वॉल्यूम देखो बैंक निफ्टी में बहुत बड़े वॉल्यूम पे ट्रेडिंग चल रही है। मतलब दीज आर वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम जो हमें देखने को मिले हैं। अच्छा एक डोजी है तो डोजी आपकी कंफ्यूज्ड कैंडल होती है, तो कल की कैंडल इंटरेस्टिंग होगी। कल रेड बनती है या ग्रीन बनती है, वो आपकी एक फॉलो अप कैंडल देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा डोजी के बाद। बैंक निफ्टी में इसके अलावा अगर मैं अगेन बैंक निफ्टी में भी मैं आपको इंडिकेटर्स की चर्चा जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी वही इंडिकेटर ओवरबॉट हैं जो कि आपको निफ्टी में बता रहा है। तो दोनों में कहानी सेम ही है, क्योंकि दोनों काफी ज्यादा भागे हैं। आर्ली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी की RSI 81 पे है, और अगर आप डेली पे देखोगे तो 80 का है, जो कि हायर है बैंक निफ्टी के हिसाब से। उसके बाद अगर आप बाकी इंडिकेटर्स भी देखोगे तो थोड़े से हायर साइड पे आपको देखने मिलेगा। बैंक निफ्टी भी ओवर बॉट है थोड़ा सा, और बैंक निफ्टी भागा भी ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम यहां से चर्चा करें तो अब बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन एक्चुअली मैं कहूंगा थोड़ी यूजलेस टाइप की है। रीजन क्या है ना, इतना बड़ा मूव आ गया है ना कि जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट है वो हजार हजार पॉइंट दूर है, 500,000 पॉइंट, इतना इतना दूर है। ऑब्वियसली आपके जब 600 700 1600 पॉइंट कल एक ही दिन में बढ़ जाएगा तो ऐसा होगा, बट बहुत दूर दूर कॉन्ट्रैक्ट है। हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट 46,000 पे, बताओ कौन जाएगा वहां तक? हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट मंदी के 48,000 पे, कौन जाएगा वहां तक? तो ऑप्शन चेन में अगर मुझे कुछ चर्चा करनी होगी तो मैं सबसे पहले एट द मनी 47,000 पे फोकस करूंगा। यहां पे तेजी के हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं, और मंदी के साइड आप देखोगे 47,200 पे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। तो एक चीज क्लियर है, कल अगर आप इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करो ना, बैंक निफ्टी में नई तेजी 41,200 के ऊपर देखने को मिलेगी। यानी 47 से 47,200 तक एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी रेजिस्टेंस है। नीचे सपोर्ट मैं कहूंगा 46,500 से 46,600 की रेंज में S1 है, पहला सपोर्ट है। ओवरऑल ऑप्शन चेन में सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं उतना पीछे जाने के लिए रेडी नहीं हूं। 40 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर आप पूछते हो ना तो 46,100 से 46,000, लेकिन 1,000 पॉइंट दूर है, तो कोई सेंस नहीं बनती है 1,000 पॉइंट की रेंज बताने का। खैर बैंक निफ्टी भागा ज्यादा है तो आप भी समझ सकते हो, लेकिन इमीडिएट सबसे नजदीक 46,500 46,600 की बनती है। बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो जो कल बहुत ज्यादा ओवरबॉट थी, आज क्लियर है, 1.2 है, कोई चिंता नहीं है। एडवांस डिक्लाइन आज बैंक निफ्टी में 11 शेयर ऊपर थे और सिर्फ एक शेयर नीचे था। और आज सरकारी बैंक कल जितना आउट परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लगभग जितना बैंक निफ्टी ऊपर था उतने ही सरकारी बैंक भी ऊपर थे, तो कोई नई बात नहीं है। तो आइए सीधे चर्चा कर लेते हैं स्ट्रैटेजी की। क्या स्ट्रैटेजी करने वाले हैं? देखो इतना ज्यादा बड़ा मूव आ चुका है, ऑप्शन प्राइस स्पेशली जो कॉल ऑप्शन की प्राइस है ना वो काफी महंगी हो चुकी है। आप निफ्टी में एक्सपायरी के पास हो और 21,000 का रेजिस्टेंस के भी पास हो, अब निफ्टी में रेजिस्टेंस क्लियर निकल के आ रही है, तो मैं कहूंगा यार केयरफुल एंट्री करो। ये सारा फैंसी तरीका है आपको सिर्फ एक शब्द बोलने के लिए कि यार बाय ऑन डिप्स, डिप्स का ही इंतजार करो जो मैं कह रहा हूं, वरना स्ट्रैटेजी बनाना इस समय ज्यादा अच्छा होगा। यानी स्प्रेड बना के, मैं खुद स्प्रेड बना के ही ट्रेड कर रहा हूं, तो अगर आप जैसे बुल कॉल स्प्रेड से ट्रेड करो या
मे बी रेशियो स्प्रेड से ट्रेड करो, वो एक तरीका और है ट्रेडिंग का जिसको मैं समर्थन करता हूं। अगर आप सिर्फ एक नेकेड ऑप्शंस खरीदते हो, बेचने में बिल्कुल भरोसा नहीं करते हो, तो आप फिर प्रॉपर लेवल्स का ही वेट करो, हड़बड़ा के चेस करने का प्रयास मत करो। आइए कुछ ऐसे लेवल्स बता दूं जो मैं आपको कहता हूं कि बेस्ट लेवल है एंट्री करने के लिए, जो अभी निकल के आ रहे हैं। निफ्टी के केस में बेस्ट लेवल जो है वो 20,720 से लेके 20,680, अंग्रेजी में भी बोल दूं वरना आप लोग कमेंट में कहते हो 20,720 से लेकर 2680, ये कल के लिए बेस्ट लेवल है। इनफैक्ट अगर पोजिशनली तौर पे पूछ रहा हो तो 2550 से 2500 ये है। स्टॉप लॉस जहां से भी एंट्री करो स्ट्रिक्ट रखना। अब आप अपने हिसाब से जितनी भी 20 30 40 पॉइंट की ऐसे रखना चाहते हो वैसे रखना, बट स्ट्रिक्ट रखना अपने हिसाब से, ज्यादा दूर की मत रखना। ऊपर निफ्टी में आज रेजिस्टेंस क्लियर निकल के आ रही है, लगभग 20-21 हजार के आसपास बिल्कुल क्लियर रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। निफ्टी में नई तेजी आप जब 21,050 के ऊपर निकल जाओगे तो आपको फिर नई क्लियर तेजी देखने को मिलेगी। अब देखना है कि एक्सपायरी के पहले निकालना मुश्किल होगा, इतना मुझे लगता है। बैंक निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में सबसे पहली सपोर्ट जो मैं कहता हूं 46,600 से 46,500 ऑप्शन चेन में चर्चा किया, लेकिन ओवरऑल सबसे बढ़िया सपोर्ट तो आपकी यहाँ पे S1 S2 होना चाहिए। ये 46,100 से 46,000 की है, ऐसा अगेन यहाँ पे पास लग रहा है। बैंक निफ्टी कहां तक जाएगा आई हैव नो आइडिया। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी की है वो 47,200 है, जो क्लियर निकल गया, इमीडिएट है। इसके ब्रेक कर देता है फिर कहां तक जाता है ये गेस करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, लेकिन कल के लिए जो सबसे नजदीक रेजिस्टेंस है वो निकल के आ रही है 47,200 की। उम्मीद करता हूं ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आई है। अगर ऐसा है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।